का टॉपिक करेंगे। इसमें क्या है, इससे पता लगती है कि आपकी वर्थ कितनी है, ठीक है ना, आप किस लेवल पर स्टैंड करते हो, है ना। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप क्या पता लगता है। पहला, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। एवरीबॉडी नोज वेजेस क्या होता है। जो वर्कर्स को मिलती है वो वेजेस होती है, जो एम्प्लॉयज को मिलती है वो सैलरी होती है, ठीक है ना। बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वेजेस एंड सैलरी, आपके मार्केट के ऊपर कि बाकी बाकी हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में कितनी सैलरी है। और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर मिलती है, आपकी क्वालिटी के बेस पर मिलती है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पर मिलती है, ठीक है। उसके लिए बड़े सारे प्रोग्राम्स करे जाते हैं। बोनसेस एंड इंसेंटिव्स। बोनसेस एंड इंसेंटिव्स क्या है, पहले बोनस। बोनस को भी इंसेंटिव कहा जाता है। बोनस तब मिलता है आपको बेसिकली बेसिकली जब आप क्या करते हो, हायर प्रोडक्टिविटी करते हो, ठीक है ना, हायर प्रोडक्टिविटी करते हो। सो बोनस आपको मिल जाता है। इंसेंटिव्स में बोनस में याद रखना सिर्फ पैसे होते हैं, लेकिन इंसेंटिव्स में क्या है, बेसिकली आपको और भी चीजें मिल जाती हैं। लाइक आपको कोई ट्रिप मिल गया, कोई एक्स्ट्रा वो चीजें मिल गई। सो इंसेंटिव्स में बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन मतलब बोनस जो है वो इंसेंटिव का ही पार्ट है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर इंटेग्रल फंक्शंस में मतलब इसके साथ और कौन कौन सी चीजें होती हैं। इंटेग्रल फंक्शंस में हमारा आता है कम्युनिकेशन, कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें ये भी जरूरी है, जिसका माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो। जॉब सेटिस्फेक्शन में ये भी जरूरी है कि एम्प्लॉय खुश भी रहना चाहिए, तभी वो जॉब करेगा। हाँ, काफी टाइम तक हम पैसों के लिए जॉब जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम तक आकर क्या कहते हैं, आप जॉब छोड़ देते हो, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब जो एम्प्लॉयज की यूनियन होती है, वो अपने हकों के लिए, अगर उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना कलेक्टिवली क्या बनाया होता है, एक ग्रुप बनाया होता है, जो कि क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर के आगे, कंपनी के आगे मांग रखते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी करो, हमें ये चाहिए। तो वो अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है ओपिनियंस के बीच में, एम्प्लॉयज और कंपनी के बीच में, तो फिर उसके बाद क्या है, मैनेजर है जो कि उनको हैंडल करता है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब आपने कोई डिसीजंस लेने कंपनी में, तो एम्प्लॉयज की भी राय मांगो, उनका भी कंट्रीब्यूशन लो, उनका भी पार्टिसिपेशन लो। क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजीज का इनकलकेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा, सभी फिर इनफॉर्मल वे में काम करेंगे, तो काम कभी भी अचीव नहीं होगा, ठीक है। मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस में क्या आता है, हेल्थ एंड सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी। हेल्थ एंड सेफ्टी एवरीबॉडी नोज कि खराब ना हो, एम्प्लॉय का हाथ पैर सब सलामत रहे। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनको अच्छे से क्या मिले, कोई इंश्योरेंस प्लान्स अच्छे से हो, पेंशन प्लान्स अच्छे से हो उनके पास। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मतलब उनके पास कोई चोरी वगैरह ना हो उनके घर पे, इस तरीके से उनके पास पैसे हो अच्छे से। पर्सनेल पर्सनेल होता है इंसान, इंसानों को, एम्प्लॉयज को ही पर्सनेल कहा गया है, ठीक है। सो एम्प्लॉय पर्सनेल रिसर्च का मतलब क्या है, कि हमें अच्छे से ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि एम्प्लॉयज को कैसे खुश रखा जाए, उनके लिए कौन से प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाई जाए जिससे वो सेटिस्फाइड हो। पर्सनल ऑडिट कहते हैं, ऑडिट भी करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो हमने पॉलिसीज प्रोसीजर लागू करे हैं उनसे एम्प्लॉयज खुश भी है कि नहीं, तो ऑडिट करना पड़ेगा पर्सनल का, लोगों पर ऑडिट करना पड़ेगा। पर्सनल यहाँ पर मतलब एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सर्विसेज, एम्प्लॉय को कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, एजुकेशनल सर्विसेज मिल रही है कि नहीं, हाउसिंग सर्विसेज मिल रही है कि नहीं। ये जो हमने अभी इतने सारे फंक्शंस करे हैं, मैनेजरियल, प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, ये सब फंक्शन नीचे स्टार्ट पे गिवन है, इफ यू कैन सी दैट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर